बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। भगवान की नोक-झोंक है, भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। ओ लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेष नाग की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्राय बहुत से लोगों को शादी के बाद सन्यास बहुत जगता है। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे। नारायण भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। हाँ उपाय बताओ। उस बालक ने कहा माँ आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। और वो बालक यहाँ विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब। देखा जाए कि कहां गायब, स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते। और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी मैं करूं क्या, बर्फ टप 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 गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य माँ तो माँ है, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा अरे देवी तुम। जी महाराज आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी और लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे। और नाम पड़ गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की दर्शन का बहुत महत्व है। पहला महत्व तो बद्रीनाथ के दर्शन का पहला फल गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। तो पहला फल ये कि अगर जो भी दर्शन करता है उसे कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ भगवान का दूसरा फल दर्शन का, शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है। पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की मुक्ति है। जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक की दृष्टि से कभी पूछो कि मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना। ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्ति पा सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान का तीसरा दर्शन का लाभ, आयु में वृद्धि। जितने देर तक आप यहाँ रहेंगे आपकी सांसारिक आयु की गणना नहीं की जाएगी, ये आयु की वृद्धि है, ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ, नाम जप का 1000 गुना फल। नाम जप का यहाँ 1000 गुना फल है। आपने एक बार कहा राम, 1000 बार बन गया काम। आपकी पूरी मालाएं 1000 हो, 1000 मन का हो गए। 1000 मन का नाम जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है मात्र एक बार कहने से। यहाँ का फल है ये कैसे बिना, नर नारायण धर्म के 2 पुत्र भगवान प्रकट भय धर्म के यहाँ पर नर नारायण के रूप में। क्यों प्रकट भय? एक राक्षस था असुर, उसका नाम था सहस्त्रदेव, उसको 1000 कवच प्राप्त थे भगवान सूर्य से। सूर्य की उपासना की उसने, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया जाओ तुमको 1000 कवच प्राप्त हो। उसका असली नाम दंभोद्भव था, लेकिन उसको बाद में सहस्त्रदेव के नाम से जाना गया क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। वह कवच लेकर के विचरण करता,
जब 1000 कवच प्राप्त हो गए तो देवताओं को परेशान करने लगा, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया और देवों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे भगवान आपकी जय हो, हम बड़े झंझट में पड़े हैं। ये सहस्त्र देव सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्र देव दंभोद्भव नाम का असुर हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा। भगवान ने व्योम वाणी में आकाशवाणी में कहा, देवताओं हम नर नारायण बनकर के प्रकट होंगे पृथ्वी पर और उसके कवचों का भेदन करेंगे। तो देवता उन कवचों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको 1000 कवच तो प्राप्त थे, पर एक और वरदान प्राप्त था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो केवल उसके एक कवच का भेदन कर पाएगा। अब कौन मारे? बड़ी आफत फंस गई। तब भगवान नर नारायण प्रकट भये, वह बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में एक बार नाम जप का फल 1000 बार है। एक तपस्या करें और दूसरे उसके कवच का भेदन करने जाएं, फिर वो आ जाए, नारायण आ जाए तो नर जावे, नर आ जावे तो नारायण जावे, और एक एक करके 999 कवचों का जब भेदन कर दिया, वह दंडवत प्रणाम करता हुआ सूर्य देव की शरण में चला गया। इस कथा से इति सिद्धम सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ भगवान की भूमि पर जो भी एक बार नाम कीर्तन करता है उसको 1000 बार नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। यह चौथा लाभ है। यहाँ का 5वां लाभ बद्रीनाथ भगवान का, पितरों के पिंडदान के 8 गुना ज्यादा फायदा। पितरों के पिंडदान में 8 गुना ज्यादा फायदा। भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या भी यहीं पर मुक्त हुई और पांडवों ने भी अपने पितरों के पिंडदान यहीं पर किए। भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लगी, हाँ कब? जब ब्रह्मा जी को अपनी मानस पुत्री के प्रति मोह भंग हुआ, तब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर देवताओं के कहने पर, सबसे पहले ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, 5 मुख, चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं, 5 मुखी ब्रह्मा, लेकिन जब अपनी ही मानस पुत्री के ऊपर उनका मन डोला तो भगवान शंकर ने त्रिशूल छोड़ करके उनके सिर को काट दिया। ब्रह्म हत्या लग गई। वह कपाल, वह खपड़िया, उसको साधारण भाषा में खपड़िया कहे, और खोपड़ी बड़ी खतरनाक, इसलिए उसका नाम ही है खोपड़ी। खो गई और पड़ी है सो खोपड़ी है। खोपड़ी चिपक गई। शंकर जी भगवान सब तीर्थों में गए, जगह जगह तीर्थों में पिंडदान किया, पर खोपड़ी नहीं छूटी, चिपक गई। शंकर जी ने सोचा चिपक गई सो चिपक गई, चलो यहां से निकल रहे थे, केदारनाथ जा रहे थे, वहीं छूट जाए, सोचा बद्रीनाथ होते हुए जाए। अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाल की जगह पर आए और जैसे ही वहां खड़े भये स्नान किया, सोई वह खोपड़ी छूट गई, ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई। तो भगवान शंकर की ब्रह्म हत्या भी इसी भूमि पर छूटी। इसीलिए यहाँ एक तीर्थ है, उसका नाम ब्रह्म कपाल है। ये 5वां लाभ है बद्रीनाथ भगवान का। जो यहाँ दर्शन करता, अपने पितरों के लिए पिंडदान करता, तर्पण करता अथवा श्राद्ध करता, ब्रह्म भोज करता, संतों को भोजन करवाता, दान पुण्य दान करता है, उसको 8 गुना फल प्राप्त होता है, पितरों की मुक्ति होती है।